नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं सपना और मेधा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती महिलाओं की ओर से हुए आभार अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत। बोले, महिलाओं की रोजगार में भागीदारी हमारी जिम्मेदारी, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के पर्याप्त अवसर। मुख्यमंत्री की महिला शक्ति को एक और सौगात। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 33% करने का निर्णय। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल जयपुर के SMS स्टेडियम में होगा राज्य स्तरीय समारोह। 10,000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णायक कदम उठाने और आधी आबादी को उनका हक देने के लिए कृत संकल्पित है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किए जाने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस निर्णय से राज्य की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी। हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में था और हमारे मोदी जी का सपना था कि महिला सशक्तिकरण के आधार पर देश को मजबूत बनाना है, प्रदेश को मजबूत बनाना है। मैं कह सकता हूं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक में शिक्षक भर्तियों में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी हो, उनका योगदान हो। आज का दिन इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि आज माननीय हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज जन्मदिन भी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने एक और सौगात देते हुए अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, संकल्प की मूर्ति नारी शक्ति को मिली मजबूती। प्रदेश की हर बेटी, हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बाद पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 33% करने का निर्णय लिया गया है। स्वावलंबी, सुरक्षित एवं सशक्त नारी नए राजस्थान की नींव है और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए हमारी सरकार पूर्णतया संकल्पित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। उद्यमी न केवल रोजगार देता है बल्कि आपनो अग्रणी राजस्थान की नींव तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लेकर आए जिसमें राज्य का 2047 तक विजन शामिल होगा। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व चर्चा के दौरान उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उद्योगपति राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक है। राज्य सरकार उद्योगों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करेगी जिसमें उद्योगपतियों को सभी तरह की सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकें। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। बैठक में कुछ उद्यमियों की उठाई गई बिजली की कमी की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 6 माह के कार्यकाल में बिजली आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही सौर ऊर्जा कुसुम योजना को भी राज्य सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उद्योगों में बिजली आपूर्ति की समस्या से निजात मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि शारीरिक बल और मानसिक विस्तार व्यक्ति के विकास का आधार है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। आज के समय में पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह होगा। आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए स्टेडियम में कल समीक्षा बैठक हुई। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गठित विभिन्न समितियों, कार्यकारी समिति, यातायात समिति, ग्राउंड प्रैक्टिस समिति आदि 15 समितियों के समस्त प्रभारियों ने बैठक में अपनी कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपको बता दें कि कल राज्य स्तरीय समारोह में 10,000 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखी गई है। इसी क्रम में कल पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों और पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा। सूजस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बात की उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से। उन्होंने कहा कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की। ये 10वां योग दिवस है और इसकी तैयारियों के लिए मैं अभी भी स्टेडियम में जाके आया हूँ और राज्य सरकार द्वारा सारी तैयारियाँ है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि विश्व में योग का महत्व समझाया और आज विश्व में भारत योग गुरु कहलाया, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर गांव, हर यानी हर व्यक्ति के जीवन में योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि हमारा मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि योग को हमारे दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं। करो योग, रहो निरोग। राज्य सरकार ने शासकीय कार्यालयों में कामकाज में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही और जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों की आम जनता के लिए सरल और त्वरित उपलब्धता निश्चित करने के लिए परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार सभी अधिकारी आम जनता से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 1 घंटे का समय निर्धारित कर इनकी सूचना अपनी नेम प्लेट के नीचे लगवाना सुनिश्चित करेंगे। परिपत्र के अनुसार मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए हैं कि अति आवश्यक स्थिति में यदि अधिकारी आमजन से मिलने में असमर्थ है, उस दिन अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करेंगे। इसकी स्पष्ट सूचना भी अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करनी होगी ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों को इस बात पर विवेचन करना चाहिए कि आम नागरिक को उपखंड स्तर के कार्यों के लिए जिला स्तर या फिर राज्य स्तर तक नहीं आना पड़े, साथ ही जिला स्तर के कार्यों के लिए राज्य स्तर पर नहीं आना पड़े। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता के लिए सभी कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ संपन्न हो। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर के निर्देश पर विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस के अवसर पर बुधवार को प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां हुई। इन कार्यक्रमों में सिकल सेल ट्रेनिंग के साथ ही इसके उपचार और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। प्रदेश भर में 1900 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर करीब 17,000 व्यक्तियों के सिकल सेल डिजीज स्क्रीनिंग की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में बुधवार को विश्व सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जैसलमेर जिले के माधोपुरा में अडानी समूह की हाइब्रिड मॉडल पर आधारित विंड और सोलर प्लांट का अवलोकन किया। आपको बता दें कि राज्य में इस प्रथम हाइब्रिड मॉडल पर नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा से 360 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 101 मेगावाट उत्पादन की क्षमता पर आधारित प्लांट स्थापित है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा की भरपूर संभावनाएं हैं। हाइब्रिड संयंत्र के जरिए पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के प्लांट एक साथ लगाए जा सकते हैं। श्री नागर ने बताया कि राजस्थान प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बनाया जाएगा। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।